यार 3 पार्ट बन गए, एनीवेज पता नहीं फ़ोन को क्या हो रहा है। अच्छा देख लो भाई, ये तुम्हारा फार्मूला है, ये m1v1/n1, ये बेसिक फार्मूला है मोलैरिटी फाइंड करने के, हमें एग्जैक्ट मोलैरिटी फाइंड करनी चाहिए। जो भी फार्मूला है वो ये सारी फार्मूले होंगे। इसके अंदर मोलैरिटी जो है ना बेसिक की, वो हमें पता थी 0.1। वॉल्यूम हमने क्या डाला था बेस का, ये अब हमें निकालना है, क्योंकि हमने ब्यूरेट में 3 तरह से रीडिंग ली थी जो कॉमन वैल्यू 12, 13, 12, तो हमारी कॉमन रीडिंग क्या है 12, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे इस BR के अंदर। और इसके मोल्स कितने थे भाई, वो तुम इक्वेशन से देख सकते हो। कैसे देखते हैं, ये 2NaOH है, ये जाके आगे कितने उससे डिवाइड हो रहा है, 2 से या 1 से, वो तुम देख लेना भाई क्या प्रोसीजर है। अच्छा कितने, ये सर सॉरी, कितने मोल्स हैं NaOH के, 2 हैं। अच्छा मैं कहाँ चला गया, वो तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत डीप में चला गया। ये 2 मोल्स लिखे हैं इसके, तो ये 2 मोल्स आ जाएंगे NaOH के, यानी हम बेस की बात करें। अब M2 यानी एसिड की मोलैरिटी हमें फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे M2। वॉल्यूम हमें पता है 10 ml, हमने पिपेट से सक करा था, इसलिए देखो 10 ml स्टैंडर्डाइज वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे भाई, नंबर ऑफ मोल H2SO4 के 1 हैं, ये लिखा हुआ, कोई नहीं लिखा हो तो 1 मोल है। सिंपल फॉर्मूला लगा ला, इस BR की जगह तुमने क्या डालना है, 12 डालना है, जो भी तुम्हारी रीडिंग आएगी वो देख लेना, यहाँ डालोगे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। पार्ट 2 बढ़ के चलाना, पार्ट 2 परफॉर्म हमें नहीं करना, बस जो भी फॉर्मूला दिया है उसके अंदर डाल देना उसको, बाकी सारे भी यही हैं। अच्छा आप देख लो क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ भाई पहला तो थ्योरी में बता दी, टाइट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो एक ही जैसा होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, कोई किस्म की चेंजेस नहीं होती। जो चेंज होगा हमारी इक्वेशन में होगा, उसमें पता होना चाहिए भाई HCl आया है तो NaOH होगा, कोई और सॉल्यूशन आएगा तो क्या होगा। रिडॉक्स रिएक्शन में बस थोड़ा ध्यान रखना वहाँ क्या हो रहा है, किस एक्सपेरिमेंट को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी ठीक है। अच्छा ऑब्जर्वेशन के अंदर ये ऑब्जर्वेशन का चार्ट है, टेबल, ये हर किसी में बिल्कुल सेम होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये हर किसी का अलग अलग हो जाएगा, बस ये वॉल्यूम ऑफ NaOH ये सबका अलग होगा। ये पॉइंट सबके केमिकल्स के नाम अलग अलग होंगे, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। 10 ml ही होगा, क्योंकि 10 ml ही हमें पिपेट वहाँ पे मिलती है। अच्छा जी कैलकुलेशन का पहला पार्ट ये बिल्कुल तुम्हारा सेम होने वाला है, इसको चाहो एग्जैक्ट छाप सकते हो। ये पॉइंट या तीसरा पॉइंट जो भी होगा वो तुम्हारा अपने प्रैक्टिकल के लिहाज से होगा, वहाँ पे क्या चीज़ पूछी जा रही है। रिवल्ट का जो पहला पार्ट है, यानी ये वाली लाइन एग्जैक्ट मोलैरिटी में फाइंड करनी है, ये तुम्हें वहाँ पे लिखा हुआ ही होगा। एग्जैक्ट मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन जो वर्ड लिखे हुए हैं तुम्हें वही वर्ड याद करके लिख देना, ठीक है। बाकी वाइवा कर लेना और मैं तुम लोग को चीज़ें भेज दूँ। अच्छा अब तुम लोग बात करो ज़रा माइनर वालों की, तो माइनर का मैं तुम लोग को ज़रा थोड़ा बता देता हूँ। देखो भाई माइनर में कुछ भी नहीं करना, माइनर में तुम बंदा पढ़ के चला जाता है सीधा क्या है, मैं चलो थोड़ा जल्दी बता देता हूँ तुम लोग को। क्रिस्टलाइजेशन 23 to 24 हमारा पेज नंबर है भाई। देखो बेंजोइक एसिड को जो है ना क्रिस्टलाइज करना है, क्रिस्टलाइज का मतलब सॉल्ट जो नहीं होता उससे हमें वो बनाना है, मतलब जो सॉल्ट का प्रोसेस होता है जो भी है उसे बस हमें क्रिस्टल बनाना है। क्रिस्टल बनाने का क्या तरीका भाई, पहले डिस्टिल्ड वाटर लेना है, उसमें तुमने बेंजोइक एसिड डालना है, उसको हीट करना है, हीटेड सॉल्यूशन तुम्हारे पास आ जाएगा, उसको तुमने फिल्टर पेपर में रख के बीकर में डाल देना है। ऊपर जो बचेगा ना सॉल्यूशन, उसको तुमने फिल्टर पेपर को बंद करके रख देना, तुम्हारा क्रिस्टल्स बन जाएंगे। भाई वाटर लिया, उसको हीट करने पे रख दिया, उसके अंदर तुमने बेंजोइक एसिड डाला, ठीक है। बेंजोइक एसिड जैसे डालोगे, ये रहा बेंजोइक एसिड वाटर फॉर्म है, ये डालोगे, ये सॉल्यूशन इतना डालना है, डालते रहना है, चलाते रहना है, इसको पढ़ लेना, परफॉर्म नहीं करना इसको, ठीक है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए, इसको फिल्टर पेपर से साफ कर लेना है। बाहर बात है जो पीछे इम्प्योरिटीज बची होंगी वो ऊपर रह जाएंगी, या प्योरिटी जो भी है वो तुमने फिल्टर पेपर को ऑन करके रख देना, तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा अगला है हमारे पास 9, तो ये भाई इसके अंदर यार ली चैटलियर का प्रिंसिपल है, जो अभी मुझे प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस पढ़ लेना बेसिक, क्योंकि एक ही पेज का आंसर है। इसके अंदर तुम्हें क्या लिखना है, थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल की, जो भी ली चैटलियर की थोड़ी बहुत मेंशन करनी है कि कौन सी चीज़ लेफ्ट राइट जा रही है और क्या परफॉर्म हो रहा है, वो भी तुम्हें इसमें मेंशन करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। थ्योरी है, उसका तुम्हारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर 2 से 3 लाइनों का ही होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, क्या ऑब्जर्व करा वो चीज़ और क्या रिजल्ट आया तुम्हारा वो तुम्हें मेंशन करना ही करना है, ठीक है। फिर तुम्हारा है 15, ये हो गया 14, 15 भाई। ये तुम्हारा एंजाइम के वो के कैटलिस्ट के ऊपर है कि भाई तुम्हारा मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, भाई एंजाइम तुम यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जब तुम वो करते हो ना सिंथेसाइज, तो क्या होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी ये वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम जो है यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो मैग्नीज है, उसको लिख देना है कि भाई जब मैंने इसको विदाउट मैग्नीज ऑक्साइड का इस्तेमाल करा, यानी वो कैटलिस्ट नहीं डाला, तो भाई कोई वो नहीं मिला, ये मतलब चेंज नहीं मिला। जब इस्तेमाल कर तो क्या चेंज आया वो तुम्हें मेंशन कर देना, कैटलिस्ट का तुम्हें पता है कि भाई रिएक्शन टाइम को फास्ट कर देना है, ठीक है। चलो मैं 3 वीडियोस अपलोड करके तुम लोग को बता देता हूँ। बाकी ये कि भाई इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना वीडियोस की चारों की ना, तो एक काम के मोस्टली मैसेज है, देख लेना, समझ आए तो ठीक, ना आए तो कोई मसला नहीं। ओके चलो।